हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हमने प्रश्नावली 1.3 के बारे में बताया। ठीक है, और फिर हमने इसके पहले प्रश्नावली 1.4 के बारे में पहले हो चुका था। फिर प्रश्नावली 1.3 ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रश्नावली 1.5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.4 का इंट्रोडक्शन वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी चैप्टर का या किसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन वीडियो जो होता है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस वीडियो को आप जरूर देखा करिए। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो होते हैं प्रश्नावली के, उनको सॉल्व करने में बड़ी मदद मिलती है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए और फिर एक्सरसाइज के वीडियो देखिए। तो आइए देखते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, इसके पहले हमने क्या पढ़ा? अपरिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, पहले हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा, फिर अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है, और फिर उसको फिर हमने क्या देखा, दशमलव वाली संख्याओं को कैसे हम संख्या रेखा पर उसको देखते हैं। तो अब हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, तो संक्रियाएं, तो हमने सबसे पहले आपको प्रश्नावली 1.3 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, उसमें वास्तविक संख्याओं को हमने बताया है कि कितने प्रकार की होती है। हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको डिटेल से बताया था कि वास्तविक संख्याएं जो हैं, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर जो होता है, ये हमने आपको 3 टाइप का बताया था। ठीक है, 3 भागों में हमने इसको विभक्त करके बताया था आपको। एक बताया था पूर्णांक इंटीजर्स। ठीक है, एक हमने क्या बताया था? पूर्णांक इंटीजर्स। और दूसरा हमने बताया था अपरिमेय। क्या बताया था? अपरिमेय। और फिर एक हमने बताया था परिमेय। परिमेय में हमारा क्या था? परिमेय में हमारा शांत दशमलव प्रसार क्या था? शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, एक्सपेंशन, फ्रैक्शन नहीं, एक्सपेंशन। ठीक है, ये था। और क्या था? आशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, और इसी को इसी को क्या बोलते हैं? अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं। अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, इसी को अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार भी बोलते हैं। और अपरिमेय में क्या था? आशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? अनवसानी अनावर्ती भी बोलते हैं। अनवसानी अनावर्ती, ठीक है, दशमलव प्रसार। और पूर्णांक में आपको पता है इस तरीके से। ठीक है, ये हम प्रश्नावली 1.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। आप यहाँ हमने आप उसको डिटेल में बताया था। शांत दशमलव प्रसार में हमने बताया था कि वे परिमेय संख्याएं जिनको भाग करने पर क्या, अंश को हर से भाग करने पर पूरा कट जाता, शेष और शून्य आता है, उसको क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार। और इसमें पूरा नहीं करता है और उसमें अंकों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, तो इसको क्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। इसमें पूरा भाग भी नहीं जाता है, मतलब शेषफल शून्य नहीं आता है, और इसमें अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, तो इसको क्या अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है,
और पूर्णांक हमने आपसे बताया था कि पूर्णांक जो होल नंबर है मतलब पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हमारा इधर से अगर देखेंगे ये क्या है, प्राकृतिक संख्या, यहां से देखेंगे तो क्या पूर्ण संख्या है, इधर क्या है ऋणात्मक संख्याएं है ये। और अगर इसको देखा जाए इस वाले को, तो ये क्या धनात्मक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या भी है धनात्मक संख्या भी है। जीरो क्या है, ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। ठीक है, इन सब के बारे में वहां पर हमने डिटेल से चर्चा की। परिमेय संख्याओं को, इसको भी हमने क्या कहा था, ये जो है ये और ये दोनों मिलके क्या है, परिमेय है। ठीक है, और ये अपरिमेय। तो हमने बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इस तरीके से हमने आपको बताया था। ठीक है, तो अब हम इस पर संक्रियाओं को हमें पढ़ना है कि संक्रियाएं कैसे इस पे लागू होती है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो वास्तविक संख्याएं आपको पता होंगी। ठीक है, अब इस पे हमें संक्रियाओं को देखना है। आप पिछली कक्षा में परिमेय संख्याओं पर, आप पिछली कक्षा में जो है कक्षा 8 में, ठीक है, कक्षा 8 में आपने परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना और गुणा करना भाग करना सीख चुके थे। ठीक है, वही उस पे क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर क्या परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय भी है, पूर्णांक भी है। तो परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना सीख चुके थे, यही उसकी क्या है, संक्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं घटाते गुणा और भाग करते हैं, तो जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना ये क्या है, संक्रियाएं हैं उसकी। ठीक है, पूर्णांकों को जोड़ने घटाने तथा गुणा करने तथा भाग करने की जो प्रक्रिया है वही उसकी क्या कहलाती है, संक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसे परिमेय संख्याओं को भी जोड़ा घटाया जाता है। जैसे परिमेय संख्या 1/2 है प्लस 1/3 है। ठीक है, तो इसको भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो लासा लेंगे, 2 3 6, 3 आ जाएगा और 3 दूनी 6, 2 5/6 आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसको भी क्या करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं। मान लीजिए घटाना है तो क्या आ जाएगा, 4, इसको करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस, तो -1/4 आ जाएगा। ऐसे गुणा करना है, मान लो 1/3 गुणे 1/2 क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। भाग करना है, मान लीजिए 1/2 है और भाग करना है कितने, 1/3 से, तो 1/2 और इसको जब गुणा करेंगे तो क्या 3/1 हो जाएगा। तो ये बराबर कितना, 3 1 3 2 1 2। ठीक है, ये कैसे होता है, ये आपको पता होगा। जैसे A/B है बटे C/D है। ठीक है, ये A/B है पूरा बटा क्या है, C/D। अब इसको जब गुणे में लिखोगे आप इस वाले को, तो ये D ऊपर चला जाता है, C नीचे आ जाता है। तो AD B का गुणा A के साथ और B का गुणा C के साथ, AD/BC हो जाता है। ठीक है, ये नियम होता है। ऐसे यदि आपके पास मान लीजिए 1/5 है और आप भाग करना है 3 से। ठीक है, 1/5/3, तो इसको कैसे करते हैं, A/B/C। अगर इसको करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, A/B और इस C का गुणा किसके, B के साथ होगा, ऐसा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी नियम से यहाँ कुछ नहीं है तो क्या बटावन कर सकते हैं। जब गुणे में करेंगे तो वह कहाँ ऊपर चला जाएगा और C नीचे रहेगा, तो इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/3, 1/5 गुणे 3, तो कितना 1/15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये रूल आपको पता होना चाहिए, ये कैसे होता है। तो ये हो गया परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा करना और भाग करना। तो वहां पे आपने क्या सीखा था, वहां पे आपको गुणन, जैसे गुणन में आप क्रम विनिमय नियम, ठीक है, जैसे एडिशन में, योग में आप क्या सीखे थे कि समृद्ध गुणधर्म, एक आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे समृद्ध गुणधर्म, उसको क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, और दूसरा आप पढ़े होंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तीसरा आप पढ़े होंगे साचर नियम, एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी, ठीक है। और चौथा आप पढ़ेंगे वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी एडिशन में परिमेय संख्याओं पे कौन कौन प्रॉपर्टी लागू होती है, कौन कौन नहीं होती है, ठीक है, इसके बारे में कक्षा 8 में आप पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम आपको थोड़ा सा उससे परिचय कराते हैं, ठीक है। उसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि आगे की कक्षाओं में जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है। तो आइए उसको समझ लेते हैं एक बार। जो कक्षा 8 में आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं उसको हम आइए समझते हैं परिमेय संख्याओं पर, ठीक है। परिमेय संख्याओं के लिए हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? परिमेय संख्याओं के लिए। फर्स्ट हमारा है परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, ठीक है। रेशनल नंबर, रेशनल रेशनल नंबर्स। तो आइए इसके लिए समझते हैं। इसमें प्रॉपर्टी जो है गुणधर्म, ठीक है, गुणधर्म, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणधर्म कहते हैं। और इसी को आप प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर्टी। इसी को प्रगुण भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके गुणधर्म में आपने पहला कक्षा 8 में पढ़े थे समृद्ध, समृद्ध गुणधर्म, ठीक है। क्या है? समृद्ध गुणधर्म। ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या होता है? समृद्ध गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें आप देखें कि यदि ए और बी, यदि ए और बी क्या है? यदि ए और बी वास्तविक संख्याएं होती हैं, यदि ए कामा बी बिलोंग टू आर, यदि ये वास्तविक संख्याएं हैं तो ए प्लस बी, ए बी जो आएगा इसका मान जो आएगा वो भी क्या होगा? ए प्लस बी भी क्या होगा? वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी? वास्तविक संख्या, ठीक है। क्या होगी? वास्तविक संख्या। ये हो गया क्या? क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। आपका हो गया समृद्ध गुणधर्म। आप इस तरीके से कक्षा 8 में पढ़े थे। जैसे दो दो, ये भी क्या है? वास्तविक संख्या है। ये कैपिटल आर जो लिखा है, कैपिटल आर रियल नंबर, कैपिटल आर रियल नंबर वास्तविक संख्या को किससे दिखाते हैं? कैपिटल आर से। तो ए कामा बी लिखा है बिलोंग्स टू आर, मतलब ए भी क्या, ए क्या है? वास्तविक संख्या है, बी भी वास्तविक संख्या है। तो ये प्लस बी, इन दोनों का योग भी क्या वास्तविक संख्या आता है, तो वो क्या करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी का उस पर लागू होती है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे दो बिलोंग्स टू आर, यानी दो वास्तविक संख्या है और तीन वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इसको जोड़िए, दो और तीन जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब ये जो 5 आया है क्या वास्तविक संख्या है कि नहीं? वास्तविक संख्या है। तो ये भी, ये क्या है? यही क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। कि यदि दो संख्याएं वास्तविक संख्याएं तो उनका योग भी अगर वास्तविक संख्या आती है तो उस पर क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है परिमेय संख्याओं के लिए देखना है ना। क्या देखना है? परिमेय संख्याओं के लिए। तो परिमेय संख्याओं के लिए इसमें ये नंबर 1 है, ठीक है। इसमें हमारा पहला है, यदि हम परिमेय संख्या, अब वही है कि जैसे ए कामा बी, ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? रेशनल नंबर्स है। ए कामा बी क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ए प्लस बी, बी क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम समझते हैं। तो परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आता है? परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा?
परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या आएगा। ऐसे दूसरा परिमेय संख्या है, अगर उसमें से परिमेय संख्या घटा रहे हैं, परिमेय संख्या है और उसमें से क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या घटा रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, परिमेय संख्या। क्या मिलेगा, परिमेय संख्या। क्लोजर प्रॉपर्टी समृद्ध गुणधर्म जो लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी में यही होता है, यदि परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्याएं हैं, उनको जोड़ेंगे तो क्या जो मिलेगा हमें वो परिमेय संख्या मिलेगा, और परिमेय संख्या है और दूसरे परिमेय संख्या को घटा रहे हैं तो जो मिलेगा वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। तीसरी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को यदि परिमेय संख्या से गुणा करते हैं, परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो भी क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा, परिमेय संख्या, ठीक है। ऐसे चौथा है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में यदि हम क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या से भाग कर रहे हैं तो भी हमारा क्या आता है, परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन ये जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये जो है हर जो है ये नीचे ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या और हर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो हर है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। परिमेय संख्या बटे परिमेय संख्या ये भी क्या आएगी, एक परिमेय संख्या ही आएगी। तो ये क्या है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी समृद्ध गुणधर्म है, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे इसका क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में देखते हैं, अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, चारों का पालन कर रहा है, ठीक है। ये सब आपस में दो परिमेय संख्या जोड़ेंगे परिमेय संख्या आएगी, दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो परिमेय संख्या आएगी, दो परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो क्या परिमेय संख्या आएगी, और दो परिमेय संख्याओं को आपस में भाग करेंगे तो क्या आएगी, परिमेय संख्या ही आएगी। तो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय गुणधर्म कहिए या नियम कहिए, ठीक है, गुणधर्म। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये है। अब इसको देखिए, योग में इसको देख रहे हैं, ठीक है, योगफल इसका क्रम विनिमय गुणधर्म में योग देखेंगे तो परिमेय संख्याओं का योग, ठीक है। यदि a प्लस b है तो ये क्या आएगा, b प्लस ए आएगा। क्या आएगा, योग में अगर a प्लस b है तो क्या आएगा, b प्लस ए आएगा, ठीक है। ये क्रम विनिमय नियम। यदि 1/2 है, ठीक है, 1/2 है प्लस 1/3 है, पहला समझिए योग वाला, पहला हमारा योग वाला है, ठीक है। जैसे यहां योग में क्या था, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे थे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे थे तो क्या परिमेय संख्या आ रही थी, घटा रहे थे परिमेय संख्या आ रही थी, गुणा कर रहे थे तो भी परिमेय संख्या मिलेगी, और दो परिमेय संख्याओं को आपस में भाग करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। क्रम विनिमय में देख रहे हैं योग में a प्लस बी, ए क्या है, ए भी परिमेय संख्या है, बी भी परिमेय संख्या है। तो इसको यदि हम क्रम इसका बदल देते हैं, ठीक है, ए और बी का यदि हम क्रम बदल देते हैं तो इनका योगफल जो है वही आएगा। योगफल क्या वही आएगा, जैसे 1/2 है 1/3 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको जोड़िए, एक लासा कितना 6 हो जाएगा, 2 3 6, 3 बार गया, 3 से ऊपर गुणा करेंगे 3, 3 दूना 6, 2 बार गया, 2 से ऊपर गुणा करेंगे, ऐसे इसको 6 होगा। इसको 3 से गुणा भाग करेंगे कितना बार, 3 दूनी 6, ऊपर गुणा करेंगे 2 से, फिर 2 3 6, 3 बार गया, ऊपर 3 से गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ 5/6 और यहाँ पर 5/6, ठीक है। तो यदि दो परिमेय संख्याएं आपको दी हैं तो यदि उसका आप क्रम बदलेंगे, ठीक है, a प्लस बी
चाहे इन दोनों को जोड़िए, इसको जोड़िए, दोनों क्या आएगा, दोनों का मान सेम आएगा। ठीक है, तो क्रम विनिमय का नियम का मतलब क्या है, यदि उनका क्रम बदल दिया जाए तो भी मान आपका क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं जो है वो क्रम विनिमय नियमों का क्या करती हैं, पालन करती हैं। क्रम विनिमय नियम का क्या करती हैं, पालन करती हैं। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे घटाव में, किसमें देखेंगे, ये तो हो गया योग यानी एडिशन में हमने देखा। ठीक है, किसमें देखा, एडिशन में। अब घटाना, घटाना यानी सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में देखिए इसको, ए और बी परिमेय संख्या है, ए और बी परिमेय संख्या है, ए और बी परिमेय संख्या, तो हमने देखा योग में। ठीक है, अब घटाने में इसको देखेंगे, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, अब इसका क्रम बदलिए, बी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक है, तो इसको देखते हैं, जैसे आपके पास ए बराबर दिया है 2 और बी बराबर दिया है 5। ठीक है, तो इसको देखिए, 2 माइनस 5 निकालिए तो कितना है, ए माइनस बी, ए माइनस बी है, पहले तो आप ए माइनस बी निकालिए, ए माइनस बी निकालिए तो कितना होगा, 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ये माइनस वाला देखिए प्लस वाला का कितना है, -3, और बी माइनस ए निकालिए, 5 है और ए 2 है, घटाएंगे कितना है, 5 में से 2 घटाएंगे 3। अब ये देखिए -3 आया, ए +3 आया, तो बराबर है, ये का है -3, दूसरा है +3, तो बराबर है, नहीं बराबर है, तो ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, नॉट इक्वल टू यानी ये क्या है, बराबर नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा कि परिमेय संख्याएं जो है घटाने में जो है, परिमेय संख्याओं के घटाने में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। परिमेय संख्याओं को जब घटाया जाता है तो उसमें क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये घटाना नॉट इक्वल टू दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लागू नहीं होता है। यहां तो क्रम विनिमय लागू है, क्रम विनिमय नियम लागू है। ठीक है, यहां पे तो लागू है, लेकिन यहां पर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं है। ठीक है, लागू नहीं है या लागू नहीं होता है। ठीक है, घटाने में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। तीसरा देखते हैं गुणा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, इसमें देखिए आप गुणा में देखेंगे, अब इसमें जैसे ए एक क्या है, परिमेय संख्या है, दूसरी परिमेय संख्या बी है, और फिर इसको हम बी गुणे ए लिखते हैं, बी गुणे ए। ठीक है, एक तो ये हुआ आपका, ये योग वाला है, योग में क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, घटाओ में क्रम विनिमय का नियम नहीं पालन होता है, और ये गुणा का है, गुणा में क्या होता है, क्रम विनिमय का नियम का पालन होता है। इसमें देखिए ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आपका 1/3 था गुणे 1/4। ठीक है, ये ए बराबर आपका है 1/3 और बी बराबर है 1/4, तो इसको आपको गुणा करना है, गुणा कीजिए 1/3 ए गुणे बी, निकालेंगे तो ए 1/3 गुणे 1/4 कितना आ जाएगा, अंश का गुणा 1 और हर का गुणा 4 3 12। ठीक है, अब निकालिए बी गुणे, अब बी को पहले लिखिए 1/4 गुणे ए को बाद में लिखिए 1/3, तो इसको गुणा कीजिए, अंश का गुणा 1 और 4 3 12, तो ये भी क्या है, ए बी हमने ए गुणे बी निकाला तो भी 1/12 आ रहा है, बी गुणे ए निकाला तो भी 1/12 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि परिमेय संख्याएं जो है, परिमेय संख्याओं के गुणा करने में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, तो यहां क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम
लागू है, ठीक है, क्रम में लागू होता है। इस वाले में क्या होता है, लागू होता है, लेकिन घटाने में लागू नहीं होता है, इसमें लागू नहीं होता है, ठीक है। चौथा देखिए, भाग, डिवीजन, ठीक है। डिवीजन में आप देखेंगे, अब एक परिमेय संख्या ए है, दूसरी बी है, ठीक है, एक ए है, दूसरी बी है, तो इसको भाग दे रहे हैं, इसको यदि हम कर दें बी बटे ए, ठीक है, ऐसा ए बटे बी, फिर उसका हम क्रम बदल, पहले ए ऊपर था बी नीचे था, अब हमने बी को ऊपर कर दिया, ए को नीचे कर दिया, ठीक है। अब इसको देखिए, अब इसके हमने क्रम क्या कर दिया, बदल दिया है। तो देखिए इसमें मान लीजिए आपके पास 1/2 है और ए बराबर 1/2 है और बी बराबर 1/3 है, तो इसको भाग दीजिए, ए बटे बी निकालिए, पहले आप 1/b निकालिए, 1/2 और बटे बी कितना है, 1/3 है, ठीक है, बी 1/3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, ए बटे बी निकाल रहे हैं तो 1/2 बटे 3, तो 1/2 जब गुणे में लिखेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, ठीक है, तो गुणा करेंगे 3 1 3 और 2 1 2, ठीक है, 3 1 3 2 1 2, तो कितना आ गया, 3/1 आ गया, 3/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/2। अब b बटे a निकालिए, ऐसे b बटे a निकालिए, तो b कितना है, 1/3, a कितना है, 1/2 है, तो कितना हो जाएगा, 1/3, गुणे में कर लिखेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और 1 नीचे, गुणा करेंगे 2 1 2 और 3 1 3, कितना है, 2/3 आया, कितना है, 2/3, और यहाँ कितना आया, 3/2 आया, तो ये दोनों बराबर है, 3/2 नॉट इक्वल टू 2/3 बराबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, a बटे बी नॉट इक्वल टू बी बटे ए, a बटे बी नॉट इक्वल टू क्या आ गया, b बटे ए आ गया, ठीक है। तो यहां पे ये क्या होगा, बराबर नहीं है, ये क्या है, बराबर नहीं। तो आपने देखा कि अगर दो परिमेय संख्याएं हैं, अगर उनको आपस में भाग किया जाता है तो उसमें जो है क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। यहाँ पे क्रम विनिमय नियम लागू नहीं है, क्रम विनिमय नियम लागू नहीं है, ठीक है। तो किसमें लागू नहीं है, एक घटाने में लागू नहीं है और भाग वाले में, ठीक है, योग वाले में लागू है और गुणा वाले में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं अब हम तीसरा नियम। ये तो दो नियम हो गया। एक नियम पहला हमारा था क्या, पहला नियम था समृद्ध गुणधर्म। पहला क्या हमारा था, समृद्ध गुणधर्म, ठीक है। पहला हमारा था क्या था, समृद्ध गुणधर्म, ये वाला पॉइंट हमारा पहला था समृद्ध गुण क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा हमारा था क्या, कर्म विनिमय गुणधर्म, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए और बी, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे अगला नियम, इसको हटाते हैं। तीसरा है हमारा साहचर्य नियम, साहचर्य गुणधर्म, ठीक है, साहचर्य गुणधर्म, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको देखिए, इसमें अब हमें तीन एबीसी, ए माना ए कमा बी कमा सी, तीन क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, क्या है,
परिमेय संख्याएं। एबीसी 3 क्या है? परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब आइए इसमें देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती कि नहीं। माना एबीसी 3 परिमेय संख्याएं हैं, तो साचर वाले में देखेंगे ए, तो पहला तो हम किसमें देखेंगे? योग वाले में देखेंगे। किसमें देखेंगे? योग में। ठीक है, योग में देखते हैं एडिशन। ठीक है, योग में देखते हैं, योग में ए प्लस बी प्लस सी और आगे ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें आप देख रहे हैं, पहले क्या हम दो को जोड़ रहे हैं, फिर तीसरे को जोड़ रहे हैं। पहले दो को जोड़ रहे हैं, फिर तीसरे को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, जैसे आपका मान लीजिए ए बराबर दिया 1/2, बी बराबर दिया 1/3 और सी बराबर दिया हुआ 1/4। ठीक है, इसको जोड़िए, ए प्लस बी को जोड़िए। पहले ए प्लस बी निकालिए। ए प्लस बी कितना होगा? 1/2 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। ठीक है, लासा कितना होगा? 6 होगा। अब 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 3 आ जाएगा। 3 दूना 6, ऊपर 2 आ जाएगा। कितना? 5/6 आ गए। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी, अब सी वाले को जोड़िए। ए प्लस बी कितना है? 5/6 आया, प्लस सी कितना है? 1/4 है। तो लासा कितना हो जाएगा? 12। तो 6 दूनी 12। अब 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 4 3 12, 3 से ऊपर गुणा करेंगे इतना, तो कितना आ गया? 13/12 आ गया। कितना आ गया? 13/12। ऐसे अब इसका निकालिए। पहले आप बी प्लस सी निकालिए। बी प्लस सी कितना है? 1/3 प्लस 1/4। तो इसका लासा कितना होगा? 12। 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, ऊपर 4 से गुणा, 4 कम 4, 4 3 12, 3 बार गया, ऊपर 3 से गुणा, 7 कितना आ गया? 12। अब बी प्लस सी में जोड़िए, ए जोड़ दीजिए। ठीक है, ए, तो ए कितना है? 1/3 प्लस 7/12, तो कितना होगा? 12 तो लासा है। 12 क्या है? 3 और 12 का लासा कितना? 12 होगा। तो इसको करेंगे, 3 चौक 12, 4 आया, 4 कम 4 और 12 कम 12, यहाँ 7 आएगा। तो कितना आएगा? 13/12। तो यहां पर भी देखिए, ये निकाला गया, यहां पर भी 13/12 और यहां पर भी 13/12 आया है। इसका मतलब क्या है कि परिमेय संख्याएं जो है उस पे योग वाले में क्या होता है? साचर गुणधर्म लागू होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? साचर गुणधर्म लागू होता है। तो क्या लिखेंगे कि साहचर्य गुणधर्म लागू है। इसमें क्या है? साहचर्य नियम या गुणधर्म, साहचर्य नियम क्या है? लागू होता है। लागू होता है। साहचर्य नियम क्या होता है? लागू होता है। ठीक है, आप सब्ट्रैक्शन में देखते हैं इसको, घटाना। घटाना में देखिए सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें देखेंगे a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी और माइनस सी। ठीक है, ये अब इसको देखिए, मान लीजिए आपके पास वही a बराबर 1/2, b बराबर 1/3 और c बराबर 1/4। तो इसको a है 1/2। अब इसको निकालिए। क्या निकालना है? a माइनस बी माइनस सी निकालना है। तो क्या करेंगे? 1/2 माइनस और b है 1/3 माइनस 1/4। इसको हल करेंगे, कितना आएगा? पहले ब्रैकेट वाला हल करिए। 4 3 12, 3 और 4 का लासा कितना होगा? 12। 3 चौक 12, तो 4 आया और 4 3 12, 3 आया। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/2 माइनस कितना आएगा? 1/12।
तो लासा कितना होगा 12 हो जाएगा। फिर 2 6 12 6 आएगा यहाँ, और यहाँ 12 1 12 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/12, ये 5/12 है। अब इस वाले को निकालिए a माइनस बी माइनस सी, तो ये है 1/2 माइनस बी है 1/3 और माइनस सी है 1/4। तो 2 और 6 का लासा 2 और 3 का लासा कितना 6। अब 2 3 6 3 बार जा रहा है तो ऊपर 3 से गुणाए, फिर 3 दूनी 6 2 बार गया ऊपर 2 से गुणा इतना आ गया, ठीक है। और माइनस 1/4 कितना आ जाएगा, ये बराबर लिख सकते हैं 3 में से 2 गया कितना 1/6 माइनस 1/4। अब इसको हल करिए, लासा कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया लासा 12, तो 6 दूना 12, 2 से ऊपर गुणा करेंगे 2 कम 2 4 3 12, 3 से ऊपर गुणा करेंगे 3, घटाएंगे कितना माइनस 1/12। तो यहाँ पे देखिए 5/12 आ रहा है, यहाँ पे माइनस 1/12 आ रहा है, दोनों बराबर है नहीं बराबर है, तो इसको क्या लिख देंगे नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या है ये पालन नहीं करता है, ठीक है, ये जो है पालन नहीं करता है। तो लिखेंगे साहचर्य नियम लागू नहीं होता है। घटाने में परिमेय संख्याओं के घटाने में साहचर्य नियम क्या है लागू नहीं होता है, ठीक है। तीसरा नियम इसका गुणा करने के लिए, ठीक है, गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन। इसमें आप देखेंगे तो अब गुणा करना है, 3 संख्याएं हैं आपके पास, तो क्या करेंगे a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी बराबर क्या लिख सकते हैं, पहले 2 को गुणा करिए, क्या करिए a गुणे बी कर दीजिए सी, और फिर a गुणे बी गुणे सी कर दीजिए, ये ठीक है। अब इसको गुणा करना है तो a बराबर हमारा कितना है 1/2, b बराबर कितना है b बराबर है 1/3 और c बराबर है 1/4। गुणा कीजिए 1/2 गुणे 1/3 गुणे 1/4, ये a गुणे b गुणे c बराबर है, ठीक है। a इसको पहले गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1 और 2 3 6 और 1 4, इसको गुणा करेंगे 1 6 चौको 24, ठीक है, ये आ गया। अब a गुणे b गुणे c इसको निकालिए, a है 1/2 गुणे b है 1/3 गुणे c है 1/4, तो कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 4 3 12 1 ऊपर 1 और 1 3 चौक 12, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 24। अब देखिए 1/24 यहाँ पर भी आया है यहाँ पर भी आया है, इसका मतलब क्या है कि परिमेय संख्याओं के गुणा करने में क्या होता है साहचर्य नियम लागू होता है, ठीक है, साहचर्य नियम क्या होता है लागू होता है। तो यहाँ पर भी क्या है साहचर्य नियम क्या है लागू है, साहचर्य नियम लागू होता है, ठीक है। परिमेय संख्याओं के आपस में गुणा करने में क्या होता है साहचर्य नियम लागू होता है, ठीक है। अब ऐसे भाग में देख सकते हैं आप, चौथा है आपका भाग यानी डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। इसमें देखिए डिवीजन में आप देखेंगे तो a बराबर मान लीजिए इसमें a/b/c है, तो ये जो है तो इसमें देखते हैं करके, ठीक है। इसमें पहले हम एग्जांपल के माध्यम से इसको देखते हैं। a और ये क्या करते हैं b/c करते हैं ऐसा, ठीक है। जैसे में a b को पहले लिए थे c बाद में, तो ऐसे a b हमने पहले लिया /c किया, अब हम b और c को ले रहे हैं और इसको ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए ये आता है कि नहीं, a बराबर 1/2 b बराबर 1/3 c बराबर 1/4, देखिए करके a/b 1/2
ए बटे बी निकालेंगे, ए बटे बी निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना है 1/3 गुणा करेंगे 1/2, ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 3/2 आ गया। ठीक है, ऐसे अब हमें क्या बटे सी करना है, ए बटे बी बटे सी। तो ए बटे बी कितना 3/2 आया है और सी कितना है a/4 है। तो इसको 3/2 गुणे 4/1 कटेंगे, कितना होगा 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको निकालिए, a बटे b बटे c निकालना है। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करिए b बटे c निकाल लीजिए, b बटे c निकालिए। b कितना है 1/3, c कितना है 1/4, तो 1/3 गुणे 4/1 तो कितना होगा 4 एकम 4/3, तो 4/3 हो गया। अब a बटे b बटे c निकालना है। ठीक है, a कितना है 1/2 है और b बटे c कितना है 4/3 आया है। 1/2 गुणे 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, गुणा करेंगे कितना आएगा 3 के 3 4 दूना 8, 3 बटे कितना आ गया 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप जो निकाले थे ये इसमें कितना आया है, इसमें तो 6 आ गया है। ठीक है, इसमें कितना है 6 आया, लेकिन ये वाला जो निकाल रहे हैं नहीं, इसमें नहीं, ये बटे बी अपॉन सी सही तो है। यहां पहले हमने क्या इसको सॉल्व किया था, ये वाला, यहाँ पे हमने ये इसको पहले सॉल्व किया था ए बटे बी और फिर बटे में सी ये। ठीक है, इसका मान कितना 6 आया है और यहाँ ये जो सॉल्व किए हैं इसका मान कितना आ रहा है 3/8 आ रहा है। तो दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों क्या है बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या होता है ये नियम लागू नहीं होता है, यहाँ पर भी क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो कहां पे लागू नहीं हुआ क्रम विनिमय नियम, साचर वाले में एक तो घटाने में लागू नहीं, इसमें और भाग वाले में, ये दो में लागू नहीं होगा, योग और गुणा में लागू हुआ है। ठीक है, तो चौथा हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव। चौथी प्रॉपर्टी हमारी है वितरण अथवा बंटन गुणधर्म। इसी को वितरण गुणधर्म बोलते हैं या बंटन गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें देख रहे हैं एक गुणे अंदर है b प्लस सी, तो इसको क्या कर देंगे ए का b में गुणा एक गुणेगी b और ए का c में गुणा एक गुणे c, ऐसे इसको एक गुणे b माइनस सी है तो एक गुणा b में और एक का गुणा c में। ठीक है, माइनस चिन्ह था तो एक गुणे c यहाँ पे लिखा है, तो मतलब ये क्या है इसको बांट दे रहा है। ठीक है, इसका क्या कर दे रहा है वितरण कर दे रहा है, इसलिए इसको इसका नाम क्या है वितरण गुणधर्म। ठीक है, तो ये तो हमारा परिमेय संख्याओं का हो गया। परिमेय संख्याओं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं जो था उसमें हमने परिमेय संख्याओं पर देखा कि उसमें संक्रियाएं कैसे लागू हो रही हैं, और उसमें हमने देखा कि गुणधर्म जो है ठीक है वो क्रम विनिमय नियम, साचर नियम और समृद्ध, और हमने देखा वितरण। ठीक है, चारों में कहां कहां परिमेय संख्याओं पर के कौन कौन से गुणधर्म लागू हो रहे हैं इसके बारे में हमने सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपरिमेय संख्याओं पर गुणधर्म कहां कहां लागू होता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे नहीं कि मतलब ये फालतू का है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, ये आपको आगे की क्लासों में बहुत काम आने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखिए और समझिए। अगर नहीं समझ में आता है वीडियो को फिर दोबारा देखिए। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।